लाओ भाई शब्दों की पुस्तक दो, एक मालिक का शब्द गान लेते हैं। तो परमेश्वर का एक शब्द गुनगुनाते हैं भाई और बहनों। शुरुआत में ये मालिक का, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब देखो भाई और बहनों, हर एक चीज में रहस्य, हर एक चीज में रहस्य, हर एक चीज में क्या शब्द है गुरुदेव का? गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या कहते हैं? कबीर परमेश्वर ने क्या शब्द गया? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस जो दाता है कुल, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कबीर परमात्मा कह रहे हैं किसका भजन करो? जो दाता है कुल सब का। दाता का नाम आया, दाता। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अब किसी से पूछ लो भगत जी किसके प्रतीक आ गया है, तो सब कहेंगे कबीर जी के लिए, कबीर भगवान है सबका, वही सबका दाता है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अब ये दाता कौन है? अब गुरुजी क्या कह रहे हैं कि कौन है वो दाता? वो कबीर असल में गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कि जिस दाता की वहां पर बात की गई है कबीर भगवान की, वो गुरु है, गुरु। क्योंकि वो कबीर भगवान गुरु रूप में धरती पे आता है, वही सबका दाता है। अरे गुरु समान नहीं दाता और शिष्य याचक समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी। तो हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि वो सारे कुल का दाता, सबका रब अल्लाह अकबर वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। केवल उन्हीं की भक्ति से हमारा मोक्ष होगा, पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा। घर में उनकी फोटो के अलावा दूसरी कोई फोटो भी नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु जी की तस्वीर के अलावा भगत के घर में, भगत के घट में, भगत के दरबार में, मकान की दीवारों पर, भगत की गाड़ी में, भगत के काम धंधे के स्थान पर दूसरी फोटो नहीं होनी चाहिए। ना कोई दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, ना गरीबदास जी की। गरीबदास जी की फोटो क्यों रखेंगे हम? गरीबदास जी का ये कौन सा दिवस मनाते हैं? बौद्ध दिवस मनाते हैं इन आश्रमों में, हम क्यों मनाएं भाई? अरे एक बात बताओ, अपने गुरु के अलावा किसी की पूजा करनी है क्या? किसी और गुरु की पूजा करनी होती है क्या इस भक्ति मार्ग में? आप कहोगे नहीं नहीं, संत रामपाल जी हमारे गुरु जी हैं, उनके अलावा हम दूसरे गुरु की भक्ति क्यों करें? अरे तो शतलोक आश्रम वालों, जरा अपनी बुद्धि पे जोर डालो। गरीबदास जी कौन थे? अरे गरीबदास जी 12वें पंथ के गुरु थे। तुम तो 12वें पंथ के गुरु की भक्ति कर रहे हो, उसका बौद्ध दिवस मना रहे हो। अरे गुरु ने हमें केवल उनकी वाणियां बताई कि बेटा हमने इनकी वाणियों से मतलब है, उनके उस अनमोल जो है सदग्रंथ साहिब से मतलब है। हमारा गुरु कौन है? हम किस पंथ में हैं? हम 13वें पंथ के पंथी हैं। हमारा गुरु सतगुरु रामपाल जी है। और गरीबदास जी कौन थे? वो 12वें पंथ के पंथी थे, 12वें पंथ के गुरु थे। तो 12वें पंथ के गुरु का बौद्ध दिवस मनाना यानी उसकी पूजा करना, और वो भी मतलब 13वें पंथ में, तो ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है, ये आधी अधूरी भक्ति है। 12वें पंथ की भक्ति पूरा सतलोक आश्रम कर रहा है। इसलिए हमने अपने गुरु जी के अलावा कोई फोटो, ना हमारे दादा गुरु जी की, ना गरीबदास जी की, ना दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, ना पंडित चिदानंद जी, किसी की नहीं। केवल अपने गुरुदेव भगवान की, अपने रब की, अपने परमात्मा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के घाली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं।
काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो शांतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो शांतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। कहें कबीर सुनो भाई, धर्मन सकल कर्म कटि जाता। कहें कबीर भाई धर्म सकल पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुँचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो परमात्मा ने हम चंद आत्माओं को, अपने हीरे मोती लालों को इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सद्बुद्धि देकर सबसे पहले अपनी पहचान करवाई। अन्यथा इस परमात्मा को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहचान पा रहे, काल और दुर्गा भी नहीं पहचान पा रही इस परमात्मा को। जिस पर ये मालिक दया करता है उसी की बुद्धि ओन करता है। परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लकी ना जाए। कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। गुरु जिसकी बुद्धि खोलेगा, ज्ञान योग खोलेगा, वही गुरु को परमात्मा के रूप में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अन्यथा यहाँ किसी की औकात नहीं इस परमात्मा को पहचानना। तो आप और हम चंद आत्माओं को परमात्मा ने अपने यथार्थ तेरे कबीरपंथ से जोड़ा, साथ संगति से जोड़ा, अपनी पहचान करवाई। और किस प्रकार से परमात्मा ने अपनी यानी गुरु को परमात्मा मनवाकर और पतिव्रता पद की भक्ति भी करवानी शुरू कर दी है।